Hello everyone. Today we will continue our chapter Heat, class 7th Science. लास्ट लेक्चर में हमने थर्मोमीटर्स के बारे में डिस्कस किया था. आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में. तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? ट्रांसफ़र ऑफ हीट. अब अगर बात करें ट्रांसफ़र के बारे में, किसका ट्रांसफ़र हो रहा है? हीट का. जनरली अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल लेते हैं कि कैसे ट्रांसफ़र होता है हीट का, क्या होता है ट्रांसफ़र होना. आप सभी ने देखा होगा, खुद खाना पकाया होगा या फिर मम्मी देखी होगी किचन में खाना पकाते हुए. क्या करते हैं हम खाना पकाने के लिए? यूटेंसिल्स का यूज़ करते हैं कि जो बर्तन जिसमें हम खाना पकाते हैं यूज़ करते हैं किसी ना किसी बर्तन का. एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि फ्राइंग पैन, कि अगर हमें खाना पकाना है तो हम फ्राइंग पैन को कहाँ रखते हैं? गैस बर्नर पर रखते हैं और फिर फ्लेम ऑन करते हैं. तो क्या होता है, जो वो फ्लेम है वो बर्नर जब हम उस पर रखते हैं बर्नर पर फ्राइंग पैन को, तो क्या होता है फ्लेम से 5 मिनट के बाद हम देखते हैं कि हमारा फ्राइंग पैन या जो भी यूटेंसिल्स हम लेके चले हैं खाना बनाने के लिए, क्या हो जाता है? वो गर्म हो जाता है. अब वो गर्म किसकी हेल्प से होता है? जो उसे फ्लेम मिल रही है, मीन्स जो गैस बर्नर से हीट निकल रही है, तो वो कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है? फ्राइंग पैन तक, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? फ्राइंग पैन गर्म होता जा रहा है. तो ट्रांसफ़र क्या है कि हीट का जाना एक पार्ट से दूसरे पार्ट में या फिर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाना. तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या है कि ट्रेवल ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट जाना क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट. तो हम बोल सकते हैं कि टू ट्रेवल द हीट फ्रॉम one object to another object. तो ये क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहलाता है, या फिर टू कैरी बोल सकते हैं हम इसे. ट्रैवल तो हम ज़्यादातर ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते हैं, हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं टू कैरी द हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, कि हीट का चले जाना एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या कहलाता है? उसका ट्रांसफ़र होना कहलाता है. अब अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास हॉट टी मीन्स गरम चाय है, अगर हम उसमें स्टील की स्पून डालें, स्टील की चम्मच डालें, तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद जब हम उसे देखेंगे चम्मच को, तो चम्मच भी क्या मिलेगी? हमें गरम मिलेगी. तो क्या है ये? ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड. और जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो कोई ना कोई वे यूज़ होता है. तो क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट हम 3 तरीके से कर सकते हैं. वो 3 मेथड्स क्या क्या हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज रेडिएशन. तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट के 3 डिफरेंट वेज कौन कौन से हैं? Three different ways of transfer of heat. फर्स्ट वन क्या है? बाय कंडक्शन. सेकंड वन क्या है? बाय कन्वेक्शन. and third one is by radiation. तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं कि हीट जो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, वो किन किन मेथड से होती है? बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशंस. जो कंडक्शन प्रोसेस होती है वो किस में होती है? ओनली इन सॉलिड्स,
कि जो हमारे मटेरियल सॉलिड होते हैं उसी में क्या होती है, कंडक्शन प्रोसेस। कन्वेक्शन होती है लिक्विड्स एंड गैसेस, या फिर दोनों को एक साथ बोल सकते हैं हम फ्लूइड्स में। एंड रेडिएशन है कि जहाँ पर कोई भी मीडियम की ज़रूरत ना पड़े हमें, वो क्या होता है, रेडिएशन मेथड, कि जहाँ कोई भी मीडियम अवेलेबल ना हो तो वहाँ हम क्या करते हैं, रेडिएशन मेथड यूज़ करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट के लिए। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या है कि हीट का एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होना क्या कहलाता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहलाता है। सेकंड वन कि डिफरेंट वेज क्या क्या है ट्रांसफ़र ऑफ हीट के, कि हीट जो ट्रांसफ़र होती है वो किन किन तरीकों से, बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज बाय रेडिएशन। अब अगर हम आगे बात करें मेथड के बारे में, बाय कंडक्शन, इन तीनों मेथड्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। अब फर्स्ट वन है बाय कंडक्शन। तो क्या है कंडक्शन, मेथड है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का। तो ये तो कॉमन सी बात है कि किसका ट्रांसफ़र हो रहा है, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। अब बात करते हैं कंडक्शन के बारे में कि क्या होता है इस मेथड में। मेथड में क्या होता है कि हीट जो ट्रांसफ़र होती है वो हॉटर एंड टू कोल्डर एंड ओनली इन सॉलिड्स, कि जो कंडक्शन प्रोसेस है वो सिर्फ किस में होती है, सॉलिड्स में होती है। और ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड, इसके लिए अब हम फिर से वही एग्जांपल कि जैसे हमने गैस बर्नर पर रखा फ्राइंग पैन को, तो जब हम यूटेंसिल्स को लेके चले अपने बर्तन को खाना बनाने के लिए, लिया हमने फ्राइंग पैन, कि अगर जब हम उसको लेके चले तो कैसा है, वो कोल्ड है कि वो बिल्कुल ठंडा है। गैस बर्नर पर जब हमने ऑन किया उसको तो फ्लेम किसे मिली, फ्राइंग पैन को मिली। जब हमने उसे गैस बर्नर पर रखा तो फ्लेम क्या थी, हीट वहाँ से निकल रही थी, तो वो हॉटर पार्ट हो गया। जब हमने फ्राइंग पैन को रखा तो 5 मिनट के बाद हमारा फ्राइंग पैन क्या हो गया, गरम हो गया। अब फ्राइंग पैन गरम हुआ तो वो हॉटर पार्ट जो था फ्लेम, वो किसको मिल गया, अब जो हमारा कोल्ड था फ्राइंग पैन उसे मिल गया। अब हमारा फ्राइंग पैन क्या हो गया, गरम हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो चुकी है। अब अगर हम गैस बर्नर को रिमूव कर दें, मीन्स बंद कर दें, तो क्या होगा, हम फ्राइंग पैन को उतार कर नीचे रख दें तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो जो हीट उसे मिली थी जितनी अमाउंट में, अब वो कम होती जा रही है, मीन्स वो हल्का हल्का ठंडा होता जा रहा है। वो किस वजह से, क्योंकि अब जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रहा है, अब हॉटर पार्ट क्या है हमारा, फ्राइंग पैन, कि हॉटर पार्ट क्या, हॉटर ऑब्जेक्ट कौन सी है, फ्राइंग पैन है। अब जो वो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो कहाँ हो रही है, उसके आसपास के सराउंडिंग में। आपने देखा होगा कि जब हम बर्तन, गरम बर्तन को नीचे उतारते हैं गैस बर्नर से तो क्या होता है, वो कुछ टाइम के बाद ठंडा होने लगता है और जो हीट है वो कहाँ, उसके सराउंडिंग में फैल जाती है। तो यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहाँ हो रहा है, उसके सराउंडिंग में हो रहा है, कि जो उसका आसपास का एरिया ठंडा था अब वो हीट उसमें ट्रांसफ़र हो चुकी है। इस वजह से क्या होता है, हमारा यूटेंसिल हमारे ठंडे हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। तो ये है बाय कंडक्शन ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो कंडक्शन, व्हाट इज़ कंडक्शन, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ कंडक्शन तो क्या एक्सप्लेन करेंगे हम, कि द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र ऑफ हीट होना किसी ऑब्जेक्ट का एक हॉटर पार्ट से दूसरे कोल्डर पार्ट में। अब हम अगर अनदर एग्जाम्पल लें, कोई दूसरा एग्जाम्पल लें, तो वो क्या है कि जैसे हमारे पास यहाँ कोई कैंडल है, ये हमारे पास कैंडल है, अगर मैं इसके ऊपर एक स्पून रख देती हूँ और यहाँ से हमने इसे पकड़ा हुआ है, ये क्या है, हमारी स्पून है, स्टील एल्युमिनियम स्पून, और ये कैंडल। तो क्या हो रहा है, यहाँ से इसे हीट मिल रही है,
ये क्या है? हीट। जब हम किसी कैंडल के ऊपर किसी स्पून को रखते हैं तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि ये पार्ट तो क्या है? हॉट है। अब हमने जहाँ से इसे पकड़ा है ये क्या है? कुछ टाइम तक तो ये कोल्डर पार्ट रहेगा। फिर क्या होगा? इस हॉटर पार्ट से हीट ट्रांसफर हो जाएगी इस कोल्डर पार्ट तक और ये भी क्या हो जाएगा? हमारा गर्म हो जाएगा। ये पार्ट भी, एंडिंग पार्ट भी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो ये कौन सी प्रोसेस है? कंडक्शन प्रोसेस, कि हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट तक हीट का ट्रांसफर होना किस मेथड से होता है? ये कंडक्शन से। और ये किस में होता है? ओनली इन सॉलिड्स। तो क्या लिखेंगे कि ट्रांसफर ऑफ हीट कंडक्शन क्या है कि द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर मटेरियल। क्या बोल सकते हैं हम कि हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट तक हीट का ट्रांसफर होना कौन सा मेथड है? कंडक्शन। तो क्या है कि द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ अ मटेरियल या फिर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर पार्ट। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए हैं कि गैस बर्नर पर अगर हम फ्राइंग पैन को रखते हैं तो पहले वो क्या होता है? ठंडा होता है। अब अगर उसी में हम बात करें फ्राइंग पैन के बारे में, तो फ्राइंग पैन का जो लास्ट वाला पार्ट होता है कि जो हैंडल करते हैं हम, हैंडल जो लगे होते हैं वो प्लास्टिक के क्यों होते हैं, और जो फ्राइंग पैन होता है वो एल्युमिनियम या फिर स्टील के या फिर किसी ऐसे मटेरियल के क्यों बने होते हैं कि जो जिसमें कंडक्शन ईजिली होता है। तो क्या होता है कि वो हॉटर पार्ट अगर उसका हैंडल भी उसी मटेरियल का बना दें जो जल्दी से गर्म हो जाए तो क्या होगा? हम इजीली उसे पकड़ नहीं सकेंगे, वो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि जो उनके हैंडल्स होते हैं वो ऐसे मटेरियल के बनाए जाते हैं जो हीट के क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक या फिर वुड, कि जिसे हम आसानी से लंबे समय तक पकड़ सकें कि जब तक हमारा खाना पकता है उसको वो भी उसके साथ साथ गर्म ना हो। तो इसके लिए हमारी 2 टर्म्स आती हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं हमारे कि वो मटेरियल जो अलाउ करते हैं हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए, कि अपने में से ईजिली ट्रांसफ़र होने देते हैं हीट को, कि द मटेरियल्स विच अलाउ टू हीट पास आउट, कि ईजिली पास होने देते हैं अपने आप में से हीट को, वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, आयरन। आपने देखा होगा कि स्टील के, एल्यूमिनियम के, आयरन के यूटेंसिल्स हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर के। क्या होता है इनमें कि ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, और हीट इजीली इनमें से ट्रांसफ़र होती है, पास हो जाती है। और इंसुलेटर्स क्या हैं हमारे कि जो अपने आप में से हीट को अलाउ ना होने दे। तो कंडक्टर्स क्या हैं? द मटेरियल्स which allow heat to pass through them. Are called conductors. कि कंडक्टर्स क्या होते हैं हमारे कि वो मटेरियल जो अपने आप में से हीट को ईजिली पास होने दे, वो क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं। तो क्या हुई डेफिनेशन कंडक्टर्स की? द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू ईजिली
पास थ्रू देम, कि जो अपने आप में से हीट को ईजिली पास होने दे, वो क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। जैसे आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये क्या है हमारे गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अगर हम बात करें इंसुलेटर्स के बारे में, सेकेंड वन टर्म क्या है हमारी, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं कि वो मटेरियल जो अपने आप में से हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देते, ईजिली पास आउट नहीं होने देते, वो क्या होते हैं, हमारे इंसुलेटर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें वुड के बारे में, क्या होता है कि हमारे फ्राइंग पैन के हैंडल्स होते हैं जो वुड के बने होते हैं या फिर प्लास्टिक के बने होते हैं। वो किस लिए, कि जब भी हम खाना पकाते हैं तो जो उनके हैंडल्स हैं वो गर्म ना हो। तो क्या होते हैं इंसुलेटर्स, कि द मटेरियल्स which do not allow heat to pass through them। कि वो मटेरियल्स जो हीट को अपने आप में से पास ना होने दे, वो क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर्स या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे इंसुलेटर्स के, प्लास्टिक एंड वुड, रबर, तो ये क्या है हमारे इंसुलेटर्स। प्लास्टिक, वुड, रबर क्या है हमारे इंसुलेटर्स। आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम ये क्या है हमारे कंडक्टर्स। तो ये थी हमारी कंडक्शन प्रोसेस। एंड नेक्स्ट हमारी दो टर्म्स थी, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्शन प्रोसेस क्या थी, कि हीट का ट्रांसफर होना हॉटर पार्ट ऑफ मटेरियल टू इट्स कोल्डर पार्ट, कि उसके हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट तक हीट का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, कंडक्शन कहलाता है। और दो टर्म्स कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कि कंडक्टर्स जो अपने आप में से हीट को ट्रांसफर होने दे, कि द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम क्या है हमारे गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। नेक्स्ट वन थी हमारी इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स क्या है, कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, कि द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, जो अपने आप में से हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते, वो क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। जैसे वुड, प्लास्टिक एंड रबर। तो ये था हमारा टॉपिक कंडक्शन, फर्स्ट मेथड जो हमने डिस्कस किया। किसका फर्स्ट मेथड है ये, ट्रांसफर ऑफ हीट का। और ये किस में होता है, ओनली इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में क्यों होता है, क्योंकि जो सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोज जुड़े हुए होते हैं। उसमें क्या होता है कि जितनी भी हीट प्रोवाइड की जाती है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करते। तो सॉलिड्स में कौन सी प्रोसेस होती है, कंडक्शन प्रोसेस होती है वाइब्रेशन के थ्रू। नेक्स्ट हमारी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट मेथड कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टू मेथड्स। टिल देन थैंक यू।